मोकामा का तो नीतीश कुमार जब तक रहेंगे कुछ नहीं होगा। एफसीआई थे, सूत मिल था, मैकडॉवेल्स कारखाना था, इन तमाम उद्योगों की बंदी के कगार पे सब कुछ तो विलुप्त हो गया। उनके कारण नीतीश कुमार ही है। शराबबंदी कहाँ शराबबंदी है? पहले दुकान तक जाना पड़ता था लोगों को शराब खरीदने के लिए, अब नहीं जाना। जी नहीं, अब तो बस एक कॉल कीजिए, आपको कौन सी ब्रांड चाहिए अवेलेबल है। मोकामा से ही इनका उत्थान हुआ, अब पतन भी मोकामा का ही कारण रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। DTW 24 न्यूज़ की चुनावी एक्सप्रेस को लेकर हम पहुंच गए हैं परशुराम की धरती मोकामा। कहते हैं कि कभी भगवान परशुराम यहाँ विश्राम किए थे। हालांकि चुनावी माहौल है, ऐसे में हम यहाँ पहुँचे हैं लोगों की राय लेने कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर लोगों की क्या राय है, उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोचकर मतदान करेंगे, उनकी समस्या क्या है और 5 साल या 10 साल में उनके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो पाया है या नहीं। तो आइए चलते हैं मोकामा बाजार, मोकामा की गलियों में ये जानने लोगों से कि क्या है उनका मिजाज। DTW 24 न्यूज़ के चुनावी एक्सप्रेस को लेकर हम पहुंच गए हैं मोकामा बाजार और यहाँ लोगों की राय लेंगे कि क्या वो अपने विधायक से संतुष्ट हैं और 5 साल के उनके कार्यकाल में यहाँ विकास हुआ या नहीं, फिर आगे का क्या प्लान है, लोगों का मूड क्या है, इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। क्या नाम है भाई आपका? चिन्मय आनंद। क्या लगता है कि मोकामा में पिछले 5 साल में विकास का काम हुआ है? आपको दिखा नहीं आते समय? आप बताइए। इलेक्शन का समय है, अभी रोड बना रहा है। अच्छा। हाँ, अभी आया है तो स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा। अभी तक आपका हॉस्पिटल खुल ही रहा है, खुलते ही रह जाएगा। तो क्या लगता है कि विकास नहीं हुआ है? अभी इन्हें अगला 10 साल भी विकास होने नहीं जा रहा है। तो इस बार आप यूथ हैं, क्या मूड है? हम तो वोट ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? नोटा दबाने से कोई फायदा नहीं है और उसके बाद बाकी कोई कैंडिडेट किसी लायक ही नहीं है। कोई कैंडिडेट किसी लायक नहीं है। आप ही पता लगा लीजिए सर्वे करके। अगर कोई रियलिटी में पढ़ा लिखा हुआ है तो कहेगा कोई कैंडिडेट किसी लायक नहीं है। क्या देख के कैंडिडेट को वोट देंगे? वो आप उसमें बोलिएगा कि बंदूक वाला ही बोलिएगा, कलम वाला कितना पढ़ा नहीं देखिएगा, वो भी तो देखिएगा। तो क्वालिटी आपको नहीं दिख रही है? किसी में नहीं दिख रही है। क्या क्वालिटी देखे आप ही बताइए, उसी पे हम बताते हैं कौन कैंडिडेट आपका किस काम का है। बाहर का आउटस्टैंडिंग 0%। बाहर का आउटस्टैंडिंग मोकामा में 0% है। यहाँ के व्यापारी घर बेचने पे मजबूर हैं, सबके पास 70 लाख 80 लाख कर्जा है। बाहर का आउटस्टैंडिंग 0% है। 0% है तो लोग काफी सब बंद है, नाराज हैं लोग काफी यहाँ से। क्या नाम है सर आपका? संतोष। क्या लगता है आपको कि मोकामा में पिछले 5 साल में विकास का काम हुआ है? 1 पैसा नहीं हुआ है। 1 पैसा नहीं हुआ है, कुछ नहीं, 0 है। तो फिर कैसे लगातार जो है सोनम सिंह यहाँ से जीत रहे हैं? अनंत सिंह जीत रहे हैं, उनको परेशान कर रहा है जनता, बुझ रहा है, जान के परेशानी कर रहे हैं सरकार। परेशानी में उनको सरकार डाल रहे हुए है। जनता के लिए तो बहुत कुछ किए 5 बरस तक के पहले, लेकिन 5 साल से तो जेले में, तो क्या करेंगे? तो जेल में है तो लेकिन उनका तो काम तो चल रहा है ना, कल चल रहा होगा ना क्षेत्र में चल रहा है, तो विकास का काम जितना उनसे बनता है संभव है कर रहे हैं। अब जेल से कितना संभव हो सकता है? तो मतलब संतुष्ट हैं आप अनंत सिंह जी से? एकदम पूरा संतुष्ट जनता है, टोटल। और भी लोग हैं। टुंटू जी, क्या लगता है कि क्या इस बार का क्या मिजाज है मोकामा के लोगों का? आरजेडी रहेगा सर। हाँ, आरजेडी का रहेगा। आरजेडी रहेगा। बाकी नीतीश कुमार साफ हो गया। हाँ? साफ हो गया। मतलब मोकामा से सिर्फ आरजेडी? आरजेडी। क्या कारण है आखिर? कारण क्या है? कारण कि उसमें माहौल है जो दिए हुए हैं सर। अब देखिए बहुत सारे आरोप भी लगे हैं अनंत सिंह पर, आर्म्स एक्ट लगा है, तो फिर ऐसे में फिर भी आप लोग उन्हीं को हम चाहेंगे। क्यों, क्या कारण है? उसमें ज्यादा सहयोग मिलता है, सब चीज मिलता है कि काम किए हैं, मेरे लिए वोट मिलता है, काम के आधार से उनको वोट मिलता है। काम किए हैं अनंत सिंह, काम किए हैं? जी किए हैं। आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट है। आरजेडी का सरकार आने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और यहाँ से मोकामा से अनंत सिंह फिर जीतेंगे। पूरा विश्वास है? पूर्ण रूप से विश्वास है, पूरा भरोसा। जी, भाजपा ही आएगा। भाजपा आएगा।
क्यों बताइए, रुकिए। भाजपा का बहुत काम है, नथी है हर क्षेत्र में उसका। अच्छा, नीतीश भी किए हैं, थोड़ा सा इस क्षेत्र में नहीं किया, लेकिन काम तो करवे किए हैं। इस क्षेत्र में नीतीश जी काम नहीं किए हैं? नहीं, उतना नहीं काम किया। कौन काम किया है इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में उठा के कुछ ले गए ना, वैसे बिठनिया नालंदा क्षेत्र में ले गए थी, तो यहाँ का सब इसीलिए यहाँ की जनता नाराज है, लेकिन फिर भी आएगा भाजपा। जो उद्योग धंधा था यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। हाँ, लेकिन आएगा भाजपा, आएगा इस बार। लेकिन फिर भी भाजपा हाँ भाई, ये सरकार है। हाँ, मोदी सरकार के लेकर, मोदी के लेकर। अच्छा, मोदी जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर नहीं, नीतीश जी के नाम पर नहीं, लेकिन मोदी जी के नाम पर आ जाएगा। नीतीश जी के नाम पर नहीं होगा, मोदी जी के नाम पर। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, कितना दिन से यहाँ पर सब्जी बेचते हैं? यहाँ का 25 साल से। 25 साल से? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कौन यहाँ पे विधायक कौन सही होंगे? विधायक अभी जे रहेगा वही रहेगा। कौन बताइए? अब बताएंगे, समय आएगा तब बताएंगे, अभी क्या बताएंगे? नहीं, नाम बताइए। नहीं, नाम अभी नहीं बताएंगे, समय आएगा बताएंगे अभी। अच्छा, ये बताइए, अभी जो विधायक है अनंत सिंह जी, उनके काम से संतुष्ट हैं? सभी के लिए संतुष्ट हैं, सबके लिए खुश हैं। मतलब बताइएगा नहीं? नहीं, अभी कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताइए। अच्छा, ये बताइए, तेजस्वी यादव अच्छे हैं या नीतीश कुमार? वो अभी कुछ नहीं बताएंगे, समय आएगा तब बताएंगे। अच्छा, मिर्चा कैसे किलो है? मिर्चा तो वैसे 100 रुपये किलो है। 100 रुपए किलो है। 100 रुपये। लहसुन है 100 रुपये। इतना महंगा का है? महाराज मैंने 12 वहीं से आ रहा था, हम क्या करेंगे? 80 रुपये वहीं दे रहा है, खर्चा लग पड़ जाता है 90। 100 बेचते हैं। इतना महंगा लोग खरीदते हैं? तो खरीदा है, मैंने नहीं बेच ले रहा है, मैं पाव 100 ग्राम ऐसे ले रहा है। हाँ बस। काहे ऐसा हो रहा है? अब क्या करें, मैंने लॉकडाउन के लिए लोग मारा हुआ है, पैसा आमदनी नहीं है कहीं पर कुछ। तो सरकारी मदद नहीं मिली है? कुछ नहीं मिला हमको, कोई सरकारी मदद नहीं? कोई सरकारी नहीं, बस जहाँ बैठे हुए हैं इतने तक। यानी नीतीश जी से आप खुश नहीं है? नहीं, ये हम कैसे नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे अभी। आपने कह दिया कि आप नीतीश जी से खुश नहीं हैं। भैया जी, सवाल यही है, सही है। और भी लोग हैं, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। बबलू जी, कितने दिनों से मार्केट में आपकी दुकान है? 15-16 साल से। 15-16 साल से। 15-16 साल की बात करें हम, क्या लगता है कि 15-16 साल के दरमियान विधायक तो यहाँ से अनंत सिंह जी ही रहे, तो क्या विकास का काम हुआ है उनके रीजन में? बिल्कुल हुआ है। हुआ है? बिल्कुल हुआ है। उनके काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। तो फिर इस बार क्या? इस बार बदलाव करेंगे, हमारे मोहल्ले से खड़े हुए हैं इसलिए। तो अच्छा, इस बार फिर मैंने काम से संतुष्ट है, फिर भी बदलाव करेंगे? फिर भी बदलाव करेंगे। क्या कारण है? कारण है कि संत आदमी है और मोहल्ले के सबसे बड़ी बात है कि मोहल्ले के, इसलिए उनको वोट देंगे। अच्छा, ये बात है। अच्छा, तो इस बार बदलाव करेंगे जी, मतलब एनडीए को जिताना है? बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात है, संतुष्ट हैं विधायक जी के काम से, लेकिन फिर भी बदलाव चाहते हैं। नंदलाल पासवान है। नंदलाल पासवान। क्या लगता है कि मोकामा में विकास हुआ है? विकास तो जो मरण है, गरीब को सब मरण हो रहा है, रेलगाड़ी नहीं चल रहा है, हम लोग को बहुत गरीबी आ रहा है, क्या करें, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं, और क्या कहेंगे। तो ये अभी अनंत सिंह जी विधायक हैं आपके यहाँ के? अच्छा सर, एक नंबर सर है। अनंत सिंह जी कैसे विधायक हैं? बढ़िया बात है। अच्छे हैं? ठीक है। इस बार क्या मूड है, क्या प्लान है? हर बार तो वही होंगे, और कौन होगा? फिर वही होंगे? वही होंगे। ऐसा मूड में अच्छे बता रहा है, हम क्या बोलेंगे, सब बोल रहा है। क्या नाम है बाबू? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार? अच्छा, नीतीश कुमार है ये मोकामा के। नीतीश युवा हो, क्या लगता है कि युवा के लिए काम हो रही है सरकार में? नहीं, तो अभी सरकार बदलेगी, तेजस्वी यादव आएगा और जीतेंगे अनंत सिंह। तेजस्वी यादव आएगा, अभी अनंत सिंह जीतेगा मोकामा से, और कोई नहीं हिलाएगा। अनंत सिंह जिंदाबाद। क्या नाम है? मंटू नाम है। मंटू, कैसा चल रहा है धंधा पानी? धंधा पानी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा चल रहा है? हाँ। अच्छा, बोले तो चुनाव आ गया है, फिर चुनाव आ गया है, क्या मूड है मोकामा का? मोकामा का क्या मूड रहेगा? अब देखिए जनता का अब क्या मूड मोकामा का है, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। आपका मूड क्या? आपका मूड जो जैसा देखेंगे वैसा काम करेंगे। अभी तक क्या देख? अभी तक तो देख रहे हैं कि चुनाव का प्रचार ऐसा सब हो रहा है। किसकी हवा बढ़ रही है अभी? हवा तो दोनों का हवा है, दोनों का हवा है। किनका किनका? जो खड़ा दोनों है, अनंत सिंह का है, जो वो खड़ा है, दोनों आदमी का हवा है। लेकिन किस ओर जाएंगे लोग? अब तो मैंने जनता का हाथ में है कि किस ओर जाएगा, कहाँ मतदान करेंगे, ये तो मत का बात है। अपना बताइए। देखिए वो तो समय बताएगा। अच्छा,
फिर भी दोनों में नहीं नहीं, दोनों बेहतर है सर। आप जनता को जो मन में ज़्यादा होगा वो काम करेंगे। खुल के नहीं बताएंगे? अब खुल देखिए, इसमें खुल के बताने की क्या बात है। सर एक मिनट रुकिएगा, आप ही वो कह रहे हैं, क्या नाम है सर आप? अरुण कुमार। अरुण जी, क्या लगता है इस बार के चुनाव में क्या है मूड जनता का, मोकामा की जनता का? मोकामा की जनता का मूड है कि जो भी जिल्लत हुआ है उसको मद्देनजर वोट करेगी। अच्छा, क्या जिल्लत हुई है? बहुत तरह का जिल्लत हुई, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप तो मीडिया में है, आपसे कोई बात छुपा है थोड़े। तो मतलब फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो मतलब नीतीश कुमार से खफा है? हाँ? नीतीश कुमार से खफा है? नीतीश कुमार से पर्सनल कोई खपा नहीं है। कुछ तालमेल का जो घालमेल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, समझ गए आप लोग से क्या कहना है, उससे लोग खपा है। और हमको लगता है कि जो भी बुद्धिजीवी टाइप का आदमी होगा सब खपा है उससे। राम कुमार जी कितना दिन से रिक्शा चलाते हैं? 30 वर्ष। 20 साल से इसी से घर गुजारा चलता है? चल कैसे भगवान से चल, जो चल रहा है। अच्छा, चुनाव आ गया है, पता है ना? हाँ, क्या मूड है इस बार? इस बार है तो एक ही वोट न देंगे। हाँ? एक ही वोट न देंगे सर। किसको देंगे? हाँ, देंगे वही तिरछाप। तीरछाप? काहे तीरछाप? हाँ, काहे तीरछाप? अब कहा है किस, अब अभी तो जा दिए। अच्छा, नहीं, कुछ तो खासियत आपको दिख रही होगी ना तीरछाप में, इसीलिए। क्या खासियत? अब कुछ किसको देंगे अब आप देखने, अब अभी तो क्या बोल सकते हैं। अब बोल बात तक क्या करें, नहीं, पसंद बताइए ना आपकी। पसंद के बाद क्या करें। अनंत सिंह को वोट नहीं देंगे? मिलेगा जब वक्त आवेगा तब ना, अभी तो बोलने से क्या फायदा है। तो वक्त तो आ गया है, आने दो, हमारा बात समझिए ना, हो जाएगा। मतलब खुल के नहीं बोलिए। हाँ, हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लाल बाबू कश्यप। लाल बाबू जी, क्या लगता है इस बार मोकामा का मिजाज क्या है, किस ओर हवा है? अभी सर साइलेंट वोटर हैं। साइलेंट है जी। वायलेंट कब होंगे? वायलेंट हो गए चुनाव के 2 दिन पहले। 2 दिन पहले। फिर भी क्या लगता है आपको, अनंत सिंह बेहतर है या फिर राजीव? कैंडिडेट में तो बेहतर हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यही है सर कि अब एक सत्तारूढ़ पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, एक विपक्ष से हैं, यही थोड़ा अंतर है और क्या। लेकिन अनंत सिंह तो जब निर्दलीय पिछली बार चुनाव लड़े थे तो भी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। 20,000 से जीते थे। नहीं, 50,000 के आसपास। जी नहीं, 20 से सर, 20 से सर, 50 नहीं, गलत र्यूमर है। 20 से जीते थे, वो भी 2 कैंडिडेट थे इसलिए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब अनंत सिंह पिछली बार भी जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो भी जीते थे, अच्छे खासे वोट से जीते थे जी। तो फिर इस बार क्या लगता कंटेस्ट है सर, कंटेस्ट है इस बार? कंटेस्ट है जी। कंटेस्ट का कारण क्या है? लोग तो यहाँ बता रहे हैं कि नीतीश कुमार से खासे नाराज हैं लोग, लेकिन बोलते हुए अपना अपना स्वार्थ है, पैमाना है, अपना अपना नजरिया है सर। अच्छा, आप किस क्षेत्र से आते हैं? हम तो मोकामा विधानसभा के भूतपूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुके हैं 10 साल। अच्छा, ये बताइए, टाल की जो समस्या है जी उस पर किसी ने ध्यान दिया है? जी नहीं, कोई नहीं ध्यान दिया। तो फिर टाल के लिए सरकार एकदम निश्चिंत सो गया है। तो इसके खिलाफ यहाँ की जनता क्यों नहीं वोट करती है? क्या करें, वोट करे जनता। अब तो जनता सामूहिक निर्णय लेते हो तब ना। तो फिर सरकार के प्रति आक्रोश है, तो वोट भी तो सरकार के विपक्ष में जाएगा। अभी कहना मुश्किल है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से कंटेस्ट है। संजीव जी, बुजुर्ग हैं आप, काफी सालों से देख रहे होंगे राजनीति को, क्या लगता है कि मोकामा में विकास का काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। क्या होना चाहिए था? होना चाहिए, सबसे प्रथम तो है टाल, उसमें बहुत प्रॉब्लम है, सदियों से आ रहा है। अभी तक इसका कोई निदान नहीं हुआ। अभी उसमें बुआई अभी तक नहीं हुई है? अभी होगा भी नहीं। क्यों, क्या कारण है? पानी लगी हुई है? पानी जमा हुआ, पानी निकलने का कोई साधन नहीं। तो टाल क्षेत्र की जो समस्या है इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है? प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक हर बार बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं किया है। कितना इलाका होगा, कितना क्षेत्र होगा जो टाल इलाका कहलाता है? 15,000 या 16,000 एकड़ में होगा। 15 से 16,000 एकड़ में। और कितने किसानों की जीविका उस पर आश्रित होगी? लाखों किसानों की। लाखों किसान जी। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं। तो फिर से चुनाव आ गया है, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा टाल क्षेत्र?
चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा, का इस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इस बार का चुनावी मुद्दा क्या लगता है आपको? मोकामा का क्या होगा? मोकामा का तो नीतीश कुमार जब तक रहेंगे कुछ नहीं होगा। काहे नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी क्यों? कोई ध्यान नहीं देते हैं। मोकामा से ही इनका उत्थान हुआ, अब पतन भी मोकामा का ही कारण रहेगा। अच्छा, मोकामा से ही नीतीश जी का उत्थान हुआ है और पतन हो जाएगा यहाँ से, सभी ऐसा क्यों? कभी कोई ध्यान नहीं देता, मोकामा को तो भिखमंगा बना के छोड़ दिया। तो इस बार क्या प्लान बना है, क्या मूड है आप लोगों का? मूड मोकामा का नहीं है, पूरा बिहार का ही मूड है कि नीतीश कुमार के अगेंस्ट में जाएगा। तो मतलब महागठबंधन को पोल करेंगे? हाँ, महागठबंधन को करेंगे। मतलब जो वर्तमान आपके विधायक हैं अनंत सिंह जी, उन्हीं को पोल और उन्हीं को करना है, इसके उपाय कोई साधन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है आपको कि मतलब मोकामा में जो है सो इस तरह से उद्योग धंधे जो हैं वो लगातार बंद हुए, ठीक है, और क्या लगता है आपको कि 5 साल में क्या विकास हुआ है या नहीं, और कैसे उम्मीदवार होने चाहिए आपके मोकामा के लिए? देखिए, मोकामा का जो उम्मीदवार हो वो विधायक अनंत कुमार के जैसा प्रजा वात्सल्य उम्मीदवार हो, कि दिन भर प्रजा की सेवा के लिए जो तत्पर है, प्रजा की समस्याओं से जो अवगत अपने नेतृत्व को कराए। और आज तक विधायक जी ने इस वादे पे 100% खरा उतरे हैं कि अपने हर एक जनता की बात को अपने नेतृत्व तक पहुंचाया और उनकी ज़रूरत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लड़ते रहे। और जहां तक मोकामा के उद्योग धंधों की बात है, तो हमारे प्रदेश के मुखिया पर उनके सहयोगी रहे, अभी उनसे नाराज चल रहे हैं, जो उनको पसंद नहीं है। चिराग पासवान अभी आरोप लगाए हैं कि इनके पास कोई विजन ही नहीं है, तो इनको नेतृत्व क्यों सौंपा जाए। और ये आज आरोप लगा है, लेकिन यह विगत वर्षों में उन पर 100% साबित हो चुका है कि जब उनको जो अच्छा नहीं वो रहा नहीं। क्योंकि जब वो बाढ़ विधानसभा लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, तब तक लोकसभा में बाढ़ का अस्तित्व था। उन्होंने जब चुनाव लड़ना बंद किया तो बाढ़ को देश के पटल पर से ही मिटा दिया। जब जिला बनाने की बात करते थे, आज बाढ़ लोकसभा क्षेत्र भी नहीं है, और मुंगेर अपने सहयोगी ललन सिंह के लिए छोड़ के गए कि भाई आपके लिए एक क्षेत्र देते हैं। तो उद्योग धंधा तो उनका सुनियोजित कार्यक्रम था कि इस क्षेत्र को उपेक्षित बनाना है, यहाँ के लोगों को बेरोजगार बनाना है और बाढ़ को समेट के चल जाना है। यही काम नीतीश कुमार ने किया। दूरदर्शी विजन रखते हैं, बर्बादी का विजन रखते हैं, नकारात्मक सोच है उनका, और आज उनके पास कोई विजन ही नहीं है, इसलिए आज उनका नेतृत्व का कोई सवाल ही नहीं है। जी, विकास तो बिल्कुल 0 पॉइंट पर है। यहाँ की जनता तो देख रही है। हमारे विधायक जी जो थे, पिछले कुछ कारणों से सरकार रंजिश के कारण आज उनको जेल में डाल दिया गया, झूठे हथियार का मुद्दा लेकर। मैं पूछता हूँ, जब वो पिछले 10 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, 15 सालों से चुनाव लड़ रहे, क्या वो उस समय अपराधी नहीं थे? मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जब 2005 में जब जदयू का टिकट दिया था उनको, तो क्या वो विद्वान पुरुष थे? उस समय जब वो अपराधी नहीं थे, तो आज क्यों अपराधी हैं? पूछती है जनता नीतीश कुमार जी से। लेकिन नीतीश कुमार जी ने तो कभी आज तक यहाँ पे आज तक आए भी नहीं। और रही विकास की मुद्दा, तो यहाँ भी जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता था मोकामा हमारा, मोकामा में उद्योग की कमी नहीं थी। यहाँ लोग कहीं बाहर नहीं जाते थे कमाने के लिए, यहाँ लोग यहीं कमाते थे, यहीं रहते थे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा उद्योग था। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी का डब्बा बनाने का कारखाना था, FCI थे, सूत मिल था, मैकडॉवेल्स कारखाना था। इन तमाम उद्योगों की बंदी के कगार पे सब कुछ तो विलुप्त हो गया। उनके कारण नीतीश कुमार ही हैं। शराबबंदी की क्या स्थिति है? शराबबंदी कहाँ शराबबंदी है? आपको चाहिए तो अभी तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। नहीं, हमें तो नहीं चाहिए, हम नहीं लेंगे। नहीं, अगर चाहिए तो एक पहले अब और इजली हो गया है। पहले दुकान तक जाना पड़ता था लोगों को शराब खरीदने के लिए, अब नहीं जाना पड़ता। जी नहीं, आप तो बस एक कॉल कीजिए, आपको कौन सी ब्रांड चाहिए अवेलेबल है। जो भी शराब चाहिए आपको होम डिलीवरी की सुविधा है। ये तो पहले से अच्छा व्यवस्था कर दिया गया है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा आर्थिक मार पड़ा है। जो शराब 500 रुपये की बोतल आ रही थी, वो अब 2000 रुपये की बोतल घर पे मिल जाती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। ये नहीं है कि नीतीश कुमार ने उसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, नहीं। शराबबंदी फेल है। बिल्कुल फेल है। शराबबंदी फेल है, शराब मिल ही रही है, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो एक उद्योग धंधा था उसको बंद कर दिया, उसको क्लोज कर दिया गया। और इसमें
कई लोग राजनेता लोग भी इसमें हैं जो कि शराब की हिस्सेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, बेरोजगार लोगों को युवकों को रोजगार दे रहे हैं चोरी छुप के, जो कि समाज के हित में वो अच्छे काम कर रहे हैं। और सरकार को राजस्व का नुकसान हो या फायदा हो वो तो बेरोजगार ही तय कर सकता है और शराब ही तय कर सकता है। मोकामा विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की टाल क्षेत्र। टाल क्षेत्र में जो किसान हैं, जो खेती करते हैं, वो जल जमाव से परेशान होते हैं, क्योंकि ये टाल क्षेत्र में लगभग साल के 4 से 5 महीने जल जमाव की स्थिति होती है। इस वक्त यहाँ कोई खेती नहीं कर पाते हैं किसान। टाल क्षेत्र करीब 1 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर में फैला हुआ है। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं यहाँ के, गोविंद, हम इनसे बात करते हैं। गोविंद, क्या समस्याएं होती है टाल क्षेत्र के किसानों को? ये जल जमाव सबसे बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी बात है कि दलहन, जितना दलहन की खेती यहाँ पे होती है, शायद इसमें अगर सरकार पूरी तरह से व्यवस्था कर दे और यहाँ अगर दो फसलीकरण कर दिया जाए तो यहाँ के आसपास के कम से कम 5 लाख परिवारों का यहाँ से जीविका उपार्जन हो सकता है। लेकिन सरकार जिस तरह से यहाँ के किसानों के साथ व्यवहार कर रही है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ही यहाँ के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। आखिर क्या कारण है कि सरकार इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठा पा रही है या नहीं उठा रही है? क्या कारण है इस जल जमाव की? राजनीतिक विद्वेष कह सकते हैं आप इसको। अच्छा। चूँकि 1989 से लेकर 2000 के बीच में लगातार नीतीश कुमार सांसद रहे, तब मोकामा विधानसभा बाढ़ लोकसभा क्षेत्र में ही आता था। परिसीमन बदला, इसे मोकामा विधानसभा मुंगेर लोकसभा में जोड़ दिया गया। लेकिन जिस रास्ते तत्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से लेकर दिल्ली तक अपनी पहचान बनाए, आज उस क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि आपको, अगर आप यहाँ के किसी भी किसान से जाके पूछिएगा तो आपको बताएंगे कि स्थिति क्या है। कमोबेश मेरे हिसाब से तो हर किसान, चाहे बड़े किसान हो छोटे किसान हो, सबकी स्थिति एक सी है अभी। तो मतलब ये 4 से 5 महीने इसी तरह जल जमाव की? बिल्कुल। बरसात का पानी, लगभग 17 नदियों का पानी यहाँ जब ओवरफ्लो होता है तो 17, मतलब झारखंड, बिहार टोटल मिलाकर 17 नदियों का पानी इस टाल क्षेत्र में आता है। अच्छा, तो फिर से चुनाव आ गया है गोविंद, तो क्या ये चुनावी मुद्दा इस बार भी बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसान उस तरह से सरकार चाह कर भी, चूँकि नीतीश कुमार जब यहाँ से चुनाव लड़ते थे उन्हें सब कुछ पता है यहाँ के बारे में, लेकिन 2004 में जब वो लोकसभा चुनाव हारे, पता नहीं उनके मन में क्या है। उसके बाद से जो मोकामा क्षेत्र का हश्र हुआ है, आप अगर मोकामा पूरे क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको पता चलेगा कि पहले किस तरह के उद्योग धंधे थे, किस तरह से यहाँ खेती हो रही थी। लेकिन 2004 के बाद स्थिति ठीक उसके विपरीत हो गई। जिस समय 2004 में जो स्थिति थी उससे कहीं बदतर स्थिति आज के डेट में है। तो 2004 में तो मान के चलिए कि नीतीश कुमार हार गए यहाँ से, लेकिन उसके बाद तो फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो और बेहतर करना चाहिए था। बोल तो रहे हैं राजनीतिक विद्वेष, कुछ ऐसी घटना भूतकाल में घटी थी उनके साथ, मोकामा के लोगों ने उनके साथ कुछ ऐसा दुर्व्यवहार किया जिसकी वजह से आज भी मोकामा उनके दृष्टि में, समझ सकते हैं कि आप वही मोकामा दिख रहा है उनके दृष्टि में जो 2004 में उनके साथ घटना घटी, उसी के विद्वेष में आप। इस बार क्या सोच करके आप लोग, मोकामा के लोग, मतदान करेंगे इस विधानसभा क्षेत्र में? सोचना क्या है, मोकामा के लोग मजबूरी में वोट करना चूँकि जरूरी है, ठीक है, तो लोग देख रहे हैं मजबूरी में। तो चूँकि नीतीश कुमार को, आप पूरा मोकामा विधानसभा घूम लीजिए, मोकामा विधानसभा में आपको नीतीश कुमार के एजेंट्स में ही लोग बात करेंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। तो यहाँ बस जो भी है महागठबंधन को पोल जाएगा, मैक्सिमम पोल जाएगा। बिल्कुल। तो आपने सुना कि मोकामा की जनता की क्या राय है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर। सीधे तौर पे मोकामा के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं और जिसके कारण यहाँ की लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो जल जमाव की स्थिति होती है। 4 से 5 महीने जो यहाँ कल कारखाने और उद्योग धंधे थे वो बंद कर दिए गए। यानी कि मोकामा के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार यहाँ के लोग बता रहे हैं, जिसके कारण लोग यहाँ नीतीश कुमार से खासे नाराज चल रहे हैं और लोगों ने मन बना लिया है कि वो जेडीयू के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ यानी कि एनडीए के खिलाफ पोल करेंगे और जो वर्तमान विधायक है अनंत सिंह, उनके पक्ष में लोगों का रुझान साफ दिख रहा है।
बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए DTW 24 न्यूज और फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।